दोस्तों आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको 10th क्लास का। क्योंकि दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में हाई डिमांड था, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड नज़दीक आ चुका है। उसमें से आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी है दोस्तों। तो हाई डिमांड के चलते मैंने सोचा क्यों नहीं बच्चों को आज 10th का पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत ही डिमांड था दोस्तों। तो आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सब सारे टॉपिक्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपके साथ एक सर भी आएंगे। तो पहले शुरुआत करता हूँ, फिर वो सर आएंगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहला जो रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड होना। क्या होना? कंबाइंड होना। ठीक है दोस्तों। सर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो हमारे बच्चों को बताइए सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? सर हमारे पास आज टॉपिक का नाम है जिसमें केमिकल रिएक्शन। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है 5 टॉपिक्स। तो सर सबसे पहली बात बच्चे को बताया जाए सर केमिकल रिएक्शन होता क्या है सर। हाँ सर। तो सर केमिकल रिएक्शन मतलब ये नाम से है तो इसमें मतलब सर केमिकल का यूज होगा। हाँ सर। और रिएक्शन मतलब सर रिएक्शन मतलब होगा तो कोई सब्सटेंस बनेगा, मतलब नया चीज बनेगा। मतलब ये है सर। हाँ सर कि जैसे कि A प्लस बी कोई प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट है। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो फिर एक नया प्रोडक्ट बन जो कि जाएगा। मान लीजिए C प्लस डी जो प्रोडक्ट हाँ, बनेगा। yes, तो sir. अगर मान लीजिए अगर दो या दो से ज्यादा या एक या दो से ज्यादा मतलब रिएक्टेंट आपस में जब कंबाइन होके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो जो रिएक्शन के जो होगा इसके बीच में इसमें कुछ केमिकल्स ऐड करना पड़ेगा, कुछ हीट देना पड़ेगा। इसी चीज को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। यस सर। मतलब ये हुआ कि एक से अधिक रिएक्टेंट जब मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, प्रोडक्ट को, उसी को केमिकल रिएक्शन हाँ कहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ केमिकल जैसे मान लीजिए सर केमिकल रिएक्शन के साथ कोई भी एग्जांपल अगर ले लीजिए सर। तो जैसे मान लीजिए इसी का एक टाइप का एग्जांपल ले लीजिए Fe+CuSO4 है। तो क्या ये मान लीजिए ये आपका आयरन है, अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका बनाता है FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये सारे जो रिएक्शंस है इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसी बीच हमने स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पहला टॉपिक का नाम है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सर बच्चे को बताया जाए सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? यस सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है सर, ये जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि कोई चीज कंबाइंड होना। तो सर इसका मतलब ये हमको लग रहा है कि कंबाइन मतलब सर इसका मतलब कंबाइन मतलब सर कंबाइन मतलब सर जुड़ना। हाँ सर। हाँ तो मतलब कि मान लिया जाए सर कि A प्लस बी कोई रिएक्शन है, ठीक है सर। उसके बाद अगर A प्लस बी कोई रिएक्शन है और ये मिलकर तो एक नया प्रोडक्ट जो ये दोनों रिएक्टेंट है ये Yes, नया मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। यस सर, ये मतलब- 10 हो गया, ये प्रोडक्ट हो हाँ। गया। अब मान लीजिए सर ये तो 2 हो गया, 2 से अधिक भी हो सकता है। हाँ। ठीक है सर। वो A प्लस बी प्लस सी, हाँ 3 रिएक्टेंट था सर। तो ये आपस में कॉम्बिनेशन होके ABC रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देगा सर। तो मतलब कि इस तरीके से क्या होगा सर, एक से अधिक रिएक्टेंट मिलकर आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर एक नए प्रोडक्ट का बनाएगा। ये अलग अलग रिएक्टेंट होंगे लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो मिलकर एक बन जाएगा। इसका मतलब जुड़ना। तो सर अगर मैं इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगा तो सर हमको लगा इसका एग्जांपल में सबसे पहले आप देखिए मैग्नीशियम है और ये आप जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम है तो सर ये बन जाएगा सर MgO। यस MgO। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 देना पड़ेगा तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। अब कोई बच्चा सवाल पूछेगा कि सर MgO ही क्यों बना, सर MgO2 क्यों नहीं बना, सर Mg2O क्यों नहीं बना, हाँ Mg2O क्यों नहीं बना। तो हमने कहा कि देखिए मैग्नीशियम Mg ये प्रोडक्ट सब क्यों नहीं बना, क्योंकि आप क्लास 9 में चीज पढ़े होइएगा। जैसे देखिए मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। मतलब ये देखिए 2 8 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 होता है यानी कि सर ये 2 और 6 है। तो एक बात बताइए सर ये 6 इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर नहीं सकता है, यानी कि सर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। मतलब अगर जो गेन करेगा तो इस पर सर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये लूज इस पर फाजिल है तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही Mg है तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, O पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे तरह से दिखाऊं तो 2 से कट गया तो मतलब सर पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब सर ये हो जाएगा MgO। जैसे कि सर CaO है प्लस H2O है। हाँ। ये जब आपस में मिल जाएगा सर तो CaO
OH होल 2 बन जाएगा सर। तो ये दो प्रोडक्ट था सर, ये अब आपस में मिलकर ये CaOH होल 2 बना लिया, ये रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया सर। और जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है सर, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। H2O जो पानी पीते हैं वो हमारा लिक्विड होता है, और CaOH होल 2 जो है ये भी हमारा क्या होता है सर, सॉलिड होता है सर। तो सर इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक और नाम है सर। यस सर। इसका शायद नाम है क्विक लाइम। यस सर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं सर, क्विक लाइम। हाँ, और इसका चूना का नाम जो बनाया इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। यस सर। तो जैसे ये चूना दोनों पत्थर। हाँ, ये दोनों आपका रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या किए, जैसे देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब सर कंबाइन होना होता है। अगर जैसे ए और बी दोनों आपस में रिएक्टेंट है, आपस में जैसे ही दोनों मिले तो यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया आपका AB, और ये AB आपका जो प्रोडक्ट बना, तो यानी कि सर इसका दो एग्जांपल हम लोगों ने करा, जैसे Mg+2Mg+O2 वाला किया, यानी कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया आपका मैग्नीशियम। और ये रिएक्शन एक बात बताइए कि ये रिएक्शन ऑक्सीजन है तो इसकी कंबसन का टाइप होता है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो उसको कंबसन करते हैं। तो ये अभी पढ़ना नहीं है सिलेबस में, इसलिए इतना ही आप याद रखिए, MgO+O2 बना। जैसे ये आपको बताया कि CO कैल्शियम ऑक्साइड सर आप बिल्कुल सही, और क्विक लाइम में वाटर से जैसे रिएक्शन का तो लाइमस्टोन बना है। जैसे अगर C है प्लस O2 है, जब ये रिएक्शन कर देगा तो CO2 बन जाएगा सर। कार्बन CO2 जो ये गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, और ये मान लीजिए, और ये भी रिएक्शन कंबसन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी रिएक्शन जो होता है अगर वो O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। तो क्या सर अब हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सर और तो कुछ ज्यादा हमको नहीं लग रहा है सर, आपके पास अगर कुछ है तो और बच्चे को बताया जाए सर कंबसन रिएक्शन का सर, और कुछ अगर एग्जांपल सर आपको लग रहा है तो। यस सर, बिल्कुल सर। जैसे कि इसमें जो ये हो रहा है सर, यहाँ से क्या हो रहा है सर कि कुछ जो हीट है, यहाँ पर जो हीट को हमको क्या करना है, कर रहा है पर सर यहाँ से क्या कर रहा है, कुछ हीट जो है वो क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सर, जब कोई हीट जब बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, हाँ, तो इसमें आपका दो टॉपिक जैसे कहिएगा, इसका मतलब सर यहाँ प्लस हीट निकल जाएगा, तो ठीक है सर। तो मतलब कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन था तो यहाँ से CO2 बन गया कार्बन ऑक्साइड। और फिर यहाँ पर जब कार्बन ऑक्साइड बना सर तो इससे कुछ हीट भी निकलेगा। जब हीट निकलता है तो हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब सर आपका दो टॉपिक का नाम आ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सो मतलब सर अमाउंट ऑफ जहाँ यहाँ हीट का थोड़ा सर उधर साइड हो जाएगी तो बच्चा को। एक्सोथर्मिक मतलब सर ये होता है आपका हीट जो होता है ये रिलीज होता है, रिलीज मतलब सर हीट निकलता है। इंडो मतलब सर ये हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, मतलब सर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी बीच अब हम लोगों ने पहला टॉपिक बढ़िया से करा दिया जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम आपको एक चीज बता देते हैं सर, हम अपने बच्चे को कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं सर, ये आज हम एनसीईआरटी के पैटर्न पे सर, जो बच्चा ये कर जाएगा उसका पक्का जो है वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बोर्ड का, क्योंकि सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज है। उसके बाद फिर जो रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सर, एक तरफ से टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वही लिया गया सर, और अधिक पढ़ाने की जरूरत नहीं, जो बोर्ड में आएगा वही। ठीक है सर, तो हम लोगों ने पहला रिएक्शन कर लिया कंबसन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सॉरी। और नेक्स्ट रिएक्शन का मैं बात करता हूँ, वो रिएक्शन का नाम है डीकंपोजिशन। सर डीकंपोजिशन सर वर्ड का नाम आप जरूर सुने होइएगा। डीकंपोजिशन मतलब सर डिकम्पोज मतलब सर टूटना। मतलब सर देखिए दूसरा रिएक्शन का हमारे पास जो आ रहा है वो रिएक्शन का नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सर डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब डीकंपोज मतलब सर टूटना। जैसे उसमें क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब सर दो आदमी मिलके कंबाइन हो रहा था, इसमें दो आदमी पहले से ही दोस्त था, आपस में ये टूट गया, यानी कि जैसे मान लीजिए AB है तो यानी कि ये टूट गया A+B में, तो यानी कि इस बार ये रिएक्टेंट हो गया और ये जो हो गया वो प्रोडक्ट हुआ। हमेशा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। जैसे कि सर ये कोई रिएक्टेंट ले लेते हैं सर, COCO3 है, जब ये टूटेगा सर तो ये बन जाएगा CaO बन जाएगा प्लस H2O बन गया सर, ये एक रिएक्टेंट है। H2O नहीं बनेगा सर, क्योंकि सर CO2 बनेगा सर। यस सर, CO2 सॉरी सर, ये रिएक्टेंट था सर, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया सर। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो था वो एक था, अब प्रोडक्ट जो बना एक से अधिक बन गया सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर डिकम्पोज होके जब एक चीज होगा सर, जब एक होगा वो डिकम्पोज होकर अपने से एक से अधिक बना लेगा सर। तो यहाँ पर A था, A+B बन गया सर। हाँ सर, इसका अगर मैं नाम कहूंगा तो इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि सर ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसको सर
क्विक लाइम भी कहते हैं, मतलब सर ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपका जाना पहचाना गैस है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर अगर मैं इसका दूसरा ही एग्जाम्पल अगर सर अगर कुछ कराया जाए तो सर दूसरा एग्जाम्पल जैसे इसका बताइए, जैसे मान लीजिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका वो उसमें क्या, जैसे कि सर हम आपको बताते हैं जैसे जैसे मानिए 2 MgO ही वाला था, तो मानिए ये आप इस बार ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब सर इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो सर 2 Mg आप प्लस O2 में टूट गया, तो ये भी आपका आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे सर ये 2AgCl है सर, ये टूटेगा तो क्या बनेगा सर, ये बचवा को बताते हैं। 2Ag और प्लस आपका ये हो जाएगा Cl2। Yes. अब आपका यहाँ Cl2, तो यानी कि सर ये इसका जो कलर होता है सर, सिल्वर तो होता है, वो चांदी होता है सर, और चांदी चमकदार होता है सर, तो इसका कलर यहाँ से सिल्वर होता है, तो यहाँ जो इसका कलर हो जाएगा ये सिल्वर हो जाएगा सर, और इसका जो कलर हो जाएगा सर, बाद में जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये ग्रे कलर का बन जाएगा सर। यस सर। ठीक है सर, और ये आपका क्या है, क्लोरीन गैस है, यानी कि सर ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस ठीक है, तो ये सॉलिड हो गया सर, ये भी सॉलिड है और ये गैस के रूप में बाहर निकल गया। Yes. ठीक है, तो दो रिएक्शन हम लोगों आपने बताया सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन है। तीसरा रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को ध्यान से सुनिए, समझिए। इसमें एक आपका एनसीईआरटी में फंसाने वाला चीज है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है सर, ये थोड़ा हम अपना बचवा को बता देते हैं सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है सर? अब देखिए इसको मैं हिंदी कहानी समझा दे। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दीजिए। अब देखिए सर हिंदी वाला कहानी सर, डिस्प्लेसमेंट मतलब सर डिस्प्लेस। अब देखिए क्या होता है दैनिक जीवन में, अगर कोई ज्यादा विद्यार्थी तेज होता है तो अपना लोकल विद्यार्थी को डिस्प्लेस करना चाहता है। जैसे मानिए कि अगर ए एक कोई भी तेज विद्यार्थी है और बी सी मान लीजिए थोड़ा सा कमजोर है, तो ये क्या करना चाहेगा ना, ये ताकि दोनों जो कमजोर है दोनों में दोस्ती है। जैसे मान लीजिए कमजोर वो वाला विद्यार्थी से नहीं जानी है, क्योंकि मान लीजिए बी और सी का दोस्ती बहुत चल रहा है और ए अकेला है, तो ये क्या चाहेगा ना, ये चाहेगा कि इस दोनों को दोस्ती को तोड़े। मतलब सर ए जो आएगा वो सी के पास आ जाएगा, तो यानी कि सर यहाँ से AC + B बना लेगा। और इसमें एग्जांपल अगर मैं जैसे ही बात करूंगा, जैसे कि सर Fe है सर प्लस CuSO4 है सर, जब ये रिएक्शन बनेगा सर तो FeSO4 के साथ, जैसे कि इसमें क्या था सर, AC बन गया सर और B निकल गया सर, तो Fe जो है SO4 के साथ कंबाइंड हो जाएगा, जो भी बना लेगा बाहर निकल जाएगा, FeSO4 और Cu बना लेगा। और इसमें एक एनसीईआरटी में एक फेरस जो होता है ये लोहा होता है सर, तो ये सॉलिड होगा। कॉपर सल्फेट भी क्या होगा सर, एक्वस, यहाँ एक्वस जल में मिलाते हैं। ये एक्वस क्यों हुआ, क्योंकि जैसे इसको तोड़ेंगे तो ये Cu2+ में टूटेगा और ये SO4 2- में टूटेगा। फिर आपका ये डाउट आएगा कि इस पर 2+ कैसे चार्ज हुआ, तो आपका एटॉमिक नंबर एक बार याद करके देखिएगा। फिर आपको अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में इसको फिर से लिखिएगा। ये तो सॉलिड होगा सर, और ये सॉलिड होगा सर कॉपर। तो अब एनसीईआरटी में एक कंफ्यूजन का चीज यहाँ आता है कि Cu + FeSO4 जो है वो जैसे ही आपस में रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि देखिए कोई भी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है तब ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाता है। ऐसा नहीं है कि लेस रिएक्टिव जो है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करवाए। अच्छा सर एक और एग्जांपल है, Zn है प्लस CuSO4 है सर, जब ये रिएक्टेंट करेगा बाद में प्रोडक्ट करेगा तो ZnSO4 जिंक का सल्फेट बनाएगा। यस सर, प्लस Cu जो है बाहर निकल जाएगा, सेम रिएक्शन हो गया सर। ये इसके साथ ZnSO4 इसके साथ कंबाइंड हो गया और ये बाहर निकल गया सर, तो ZnSO4 बन गया, Cu बाहर निकल गया सर। तो A + BC था सर, तो AC बन गया और B बाहर निकल गया सर। तो इस तरीके से हमारा बच्चा जो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकता है। और एक बार यहाँ पे आता है देखिए Cu वाला है, इसमें आपको आता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो कभी हम नेक्स्ट कभी वीडियो जब लाएंगे उसमें आपको रिएक्टिविटी जब मेटल एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये टॉपिक का चर्चा किया गया है। इसलिए हम आपको पहला चैप्टर में उतना ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जहाँ मुझे जरूरी होगा मैं जरूर इसको रिएक्टिविटी सीरीज को बताऊंगा। यानी कि जैसे जो होता है इसीलिए ये वाला जो है कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए आयरन जो मोर रिएक्टिव होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी संभव होगा जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ये अपने से कमजोर है और ये ज्यादा है, मतलब मजबूत आदमी कमजोर आदमी को दबाता है, कमजोर जो मजबूत को नहीं दबाता है। जैसे कि सर मान लीजिए सर, जैसे कि सोना है सर, कॉपर है, Ag है सर, जो जितना एलिमेंट नीचे आता है सर वो उतना कम रिएक्टिव होता है सर। इसलिए जो हमारा जो है जो जितना भी जो ओरिएंटेशन, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज नीचे आता है, जितना भी गहना बनाया जाता है सर, ज्यादा उसको क्या बोलते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। यस सर, आपका जो है सर चांदी या फिर सोना का बनाया जाता है सर,
क्योंकि वो जो है कम रिएक्टिव होता है, उसमें रिएक्शन नहीं होता है, जिसके कारण उसमें जंग भी नहीं लगता है सर। तो इसी बीच हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर लिया। अब आपके पास आते हैं जिसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिए। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से क्लियर है कि डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों का जैसे डिस्प्लेसमेंट कि सर आप जैसे चौथा टॉपिक का नाम क्या है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट सर बताइए। जैसे कि सर ए बी है प्लस सी डी है सर, तो ए जो है वो सी के साथ मिल जाएगा और बी जो है ए सी प्लस बी डी बन जाएगा सर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आगे वाला है ये इसके आगे वाला से और ये इसका ये वाला से मिल जाएगा। मतलब ये हमको ये आया कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से क्लियर है कि ये भी होना चाहिए मोर रिएक्टिव, ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस, तभी तो आपस में दोनों ही जो मिलेगा तो यानी कि नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है जो कि एसी और बीडी है। इसका सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आपको इसका नाम सुने होइएगा एसिड प्लस जो बेस है वो आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ये आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो देखिए एसिड क्या है, एसिड सर कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि HCl लीजिए सर, बेस कौन ले तो सर NaOH लीजिए। तो यानी कि जैसे छोटी आपस में रिएक्शन करेगा तो यानी कि सर हमको एक बार बताइए क्या कि देखिए आपको बताइए ये Cl जो है और ये Na है, मतलब आपको बनना चाहिए सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है NaCl होता है, तो NaCl हो गया और H2 हो गया। तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो आपका है इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो सर नेक्स्ट इसका एग्जांपल कराया जाए सर इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यस सर, जो नेक्स्ट एग्जांपल है सर ये है सर Na2SO4 है सर, Na2SO4 प्लस BaCl2 है सर। तो हमारे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? देखिए प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट को लिखने में ध्यान से सुनिए। हमेशा आपको हम प्रोडक्ट लिखने का एक कंसेप्ट बताते हैं। देखिए हमेशा नेचर का भी लॉ होता है, दुनिया का लॉ है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। अब कोई कहेगा सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे देखिए आप सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे लिखे तो 2 8 1, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि सर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये अगर ये पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव अपने आप होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो अगर ये नेगेटिव नहीं हुआ तो रिएक्शन ही आपस में दोनों मिलेगा ही नहीं, यानी कि इसमें बी है फिर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, मतलब सर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला गया तो सर ये हो जाएगा 2NaCl। और आपके पास ये पॉजिटिव जो बना वो ये नेगेटिव के साथ चला जाएगा, इसको बोलते हैं BaSO4 हो जाएगा सर। तो इस तरीके से भी तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। यस सर, सोडियम सल्फेट। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। ये आपका है बेरियम क्लोराइड। और इसको जो आपको बोलते हैं इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। तो ये आपका ये जो टॉपिक है इसका नाम होता है सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देखिए कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन को लिखने का कोई जबरदस्त तरीका होता है। आप हमेशा पॉजिटिव केटायन एनायन पहचानिए। अगर केटायन एनायन पहचान लीजिएगा तो केटायन को देना है एनायन के साथ, एनायन को देना है केटायन के साथ। तो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। सर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है सर बच्चे को समझाया जाए। यस सर, टॉपिक लिखते हैं सर ये रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें आज हम आपको बस डिफिनेशन लिखाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आपको अगर एक वीडियो में आपका इसका आया हुआ PYQ कराएंगे जिसमें आपको पहचाना होगा ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो इसमें 2 तरह का चीज होता है, एक होता है ये टॉपिक का नाम होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। तो अभी आपको बस डिफिनेशन करा देते हैं। अगले जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको हम रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल करा के बताएंगे जो कि अभी बोर्ड में पूछा गया है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन मतलब सर होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो और हमारा अगर इसमें अगर ऐड हो रहा है तो रिडक्शन मतलब रिमूवल, तो सर ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए अगर ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा और इसमें हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट होता है इसमें होता है ऑक्सीडेशन में। और सर इसका दूसरा पॉइंट बताइए सर, बताइए सर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया सर, या फिर एक चीज आप
होता है सर इसमें। तो हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन में, तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। Yes. ऑक्सीडेशन मतलब होता है सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कीजिए, और रिडक्शन में रिमूवल मतलब सर ऑक्सीजन को हटाइए। और इसका उल्टा होता है, इधर होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इधर से हटा दीजिए और रिमूवल हाइड्रोजन। और इसमें रिडक्शन में क्या होता है कि सर रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आज दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, तो आज आपको हम रेडॉक्स रिएक्शन बस डिफिनीशन बताए हैं, क्योंकि अब जब अगले लेक्चर में आएंगे तो इसका मैं एग्जांपल कराएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसका ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट का अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन बताएंगे, रिडक्शन बताएंगे, और इसका एग्जांपल कराएंगे। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो इसका जो हाइड्रोजन, हाँ ये सब क्या है, ऑक्सीजन ये क्या बस है। आपको डिफिनीशन आपको बस अभी जानना है। अगले लेक्चर में जब कराएंगे तो इसका डिफिनीशन इसमें दो टॉपिक और रह गया चैप्टर 19, जिसका नाम है कोरोजन एंड एसिडिटी। इसके बाद आपको हम पीवाईक्यू कुछ ला के आपको यहाँ पे कराएंगे, और इसका जितना भी अभी तक रेडॉक्स रिएक्शन का है वो पीआईक्यू हो जाएगा, उसको मैं कम से कम 2-4 पीआईक्यू इस तरह का करा दूंगा ताकि वो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बात।